हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ केयर में। तो दोस्तों, आज हम एक साइंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टीथ यानी दांत। आज दांत के ऊपर हम विचार करेंगे कि कौन से दांत को क्या कहा जाता है। और देखिए, एक हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। हमारे मुंह में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत में हम जानेंगे कि कौन से दांत को क्या कहा जाता है। और उसमें से एक और दांत होता है जिसको हम विस्डम बोलते हैं, यानी बुद्धि का दांत, या फिर अक्ल चौवा का भी नाम से उसको हम जानते हैं। तो देखिए, क्योंकि बुजुर्ग सब बोलते हैं कि इसको अक्ल चौवा आ रहा है, यानी कभी कभी दर्द करने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। अगर वो दांत आता है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि, या मम्मी बोलते हैं कि अक्ल दांत इसको आ रहा है, अब इसको अकल आएगा, अकल चौवा आ रहा है। ठीक है, उसको अकल चौवा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान को दबा दें। और देखिए, पहले हम कुछ वीडियो अपलोड किए थे, सलाइन के बारे में अपलोड किए हैं, सलाइन के बारे में बता दिए हैं। और इसके बाद फिर एक क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन का कंपोजिशन के बारे में बताए हैं, और एंटीबायोटिक इंजेक्शन की ब्रांड नेम के बारे में बताए हैं। तो हम क्यों ना सोचें, हम इससे सोचे कि चलिए अब लेके आते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे दांत के बारे में सभी स्टूडेंट को पता हो जाए और सब अपने निजी जीवन में बहुत ही कुछ सीख जाए। तो इसलिए हम आज लेके आए हैं टीथ के ऊपर, यानी दांत के ऊपर आए हैं लेके। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपना टॉपिक की ओर। तो चलिए अब हम चलना है अपना टॉपिक को, जो कि मेरा है टीथ यानी कि दांत। तो पहला मेरा दिया गया है, दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। क्या हुआ है? दांतों का जो निर्माण हुआ है ना, दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब है दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे हमारे दांतों में कितने परत होते हैं। ये जो हमारे दांत होते हैं, इन दांतों में कितने परत होते हैं? इन दांतों में दोस्तों 2 परत होते हैं। इन दांतों में कितने परत होते हैं? 2 परत होते हैं। जो कि मेरा पहला है इनामेल। इनामेल किसको बोलते हैं? इनामेल जो है ना, इनामेल हम बोलते हैं। ये जो मेरा ऊपरी परत है, वाइट जो दिखता है दांतों के ऊपर, जो वाइट दिखता है, उसको हम इनामेल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनामेल बोलते हैं। ठीक है, डेंटाइन दूसरा क्या है? दूसरे परत का नाम क्या है? डेंटाइन है। दूसरे परत को हम कौन सा है दूसरा परत? ये जो वाइट के अंदर में है वह है दूसरा परत। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेंटाइन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? यानी देखिए मेरे जो दांत है, हम सबका अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो उसके ऊपर में रहता है, यानी इनामेल। इनामेल डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी डेंटाइन को स्वच्छ रहने में मदद करता है। ठीक है, जैसे हमारी भेन है, नस है ना, ब्लड नस में आता है, तो ब्लड को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? हमारी ऊपर वाला चमड़ी जो है, ये भाग सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी तरह दांत के अंदर 2 परत होते हैं। दांत में 2 परत होते हैं, जिसको फर्स्ट परत को बोलते हैं इनामेल, जो कि वाइट होता है। इसके बाद होता है डेंटाइन, उसके अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है इनामेल। ठीक है, इसके बाद है डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है इनामेल। ठीक है, ये बता दिए। दांतों को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से होता है? देखिए क्या दिया गया है, दांतों को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से होता है? दांतों को जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से होता है? दांतों का नुकसान सबसे ज़्यादा फ्लोरीन गैस से होता है। दांतों का नुकसान सबसे ज़्यादा कौन सी गैस से होता है? फ्लोरीन गैस से होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दांतों के बाहरी परत को, यानी कि दांत जो हमारे हैं, दांतों की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं? दांतों के बाहरी परत को इनामेल कहते हैं, जो कि वाइट कलर का होता है। अब
बात करते हैं कि दांतों का जो बाहरी परत है वो बना किससे होता है, वो बना किससे होता है, तो हम बात करेंगे। तो देखिए दांतों का जो बाहरी वाला परत है वो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांतों का बाहरी परत कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक हम समझ गए, आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या देगा, देखिए दांतों का निर्माण कठोर ऊतक से हुआ है। ठीक है, इसके बाद है दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे दांतों में दो परत होते हैं जिसको बोलते हैं, फर्स्ट है इनामेल, दूसरा है डेंटाइन। इसके बाद है डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान इनामेल करते हैं। डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान कौन करते हैं? इनामेल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है दांतों को नुकसान सबसे ज़्यादा फ्लोरीन गैस से होता है। दांतों को जो है नुकसान सबसे ज़्यादा फ्लोरीन गैस से होता है। किससे होता है? फ्लोरीन गैस से होता है। ठीक है, दांतों के बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं। दांतों के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और ये जो बना होता है ना, ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ से बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका आंतरिक्ष भाग का। इस पर किसकी बात करेंगे? आंतरिक्ष भाग, जो दांतों का आंतरिक्ष भाग होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? दांतों का आंतरिक्ष भाग को हम डेंटाइन कहते हैं, जो कि कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, दोस्तों अब हम चलते हैं। दांतों के आंतरिक्ष भागों को डेंटाइन कहते हैं। दांतों के आंतरिक्ष भाग यानी कि दांत में जो अंदर वाला भाग होता है ना, उसको हम डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन क्या चीज़ से, कौन से कैल्शियम से बना होता है? डेंटाइन जो हमारे बने होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम एपेटाइट से। किससे? कैल्शियम एपेटाइट से हमारे दांत का डेंटाइन बना होता है, जो कि हमारे दांत के दो परत होते हैं, उसमें से एक आ जाता है एनामेल और एक आ जाता है डेंटाइन, जो कि हम एनामेल बता चुके हैं। एनामेल बना है कैल्शियम फास्फेट से। किससे? कैल्शियम फास्फेट से इनामेल बना है। और कैल्शियम एपेटाइट से क्या बना है? कैल्शियम एपेटाइट से डेंटाइन बना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब दूध के दांत। देखिए दूध के दांत जो होते हैं ना, दूध के दांत जो होते हैं वो 12 से 14 साल के बीच में टूट जाते हैं। क्या होते हैं? 12 से 14 साल के आयु में टूट जाते हैं और दोबारा क्या होते हैं? और दोबारा जो है वो फिर से निकल जाता है, यानी कि फिर से दोबारा निकल जाते हैं। ये टूटने के बाद होता है ना कि जैसे कि हम कोई डाल में लगा रहता है, यानी पेड़ जो होता है उसमें कोई मतलब ऐसे पेड़ में डाल लगा रहता है, कोई ऐसे निकला हुआ रहता है, उसका ऐसे हम देते हैं, खींच देते हैं। क्या होता है? उससे फिर से आ जाता है। या तो उसका टूसा होता है ना, उसको तोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? फिर से आ जाता है, क्योंकि वो पेड़ से लगा है, इसलिए वो जीवित है, इसलिए उसमें फिर से आ जाता है। उसी प्रकार जो है ना, दांत जो है, एक बार हमारे दांत जो टूटते हैं, दूध के दांत टूटते हैं, फिर से वो दोबारा निकल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? दूध के दांत का कुल संख्या 20, यानी कुल संख्या कितना होता है? दूध के जो दांत होते हैं उसकी कुल संख्या 20 यानी 20 होता है। दूध के दांत के कुल संख्या कितने होते हैं? 20 होता है। ठीक है, इसके बाद है जीवन काल में दांतों की संख्या। देखिए जीवन काल, यार जीवन काल यानी कि जब से पैदा हुआ, यानी बच्चे से लेके बुजुर्ग बूढ़ा तक में दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी जीवन काल में शुरू से लेके अंत तक में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो शुरू से लेके अंत तक में दांतों की संख्या देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले मेरा क्या है, टोटल दांत मेरा कितना होता है? टोटल मेरा होता है 32। इसके बाद प्लस दूध के दांत कितने होते हैं? दूध का जो दांत होता है, दूध के दांत कितने लिखा है? 20 लिखा है। इसमें हम 20 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 52। यानी कि जीवन काल में जो होता है दांतों की संख्या कितने हो जाते हैं? 52। कितने हो जाता है दोस्तों? 52 हो जाते हैं। ठीक है,
जीवन काल में दांतों की संख्या देखिए यहाँ ना 32 + 20 यानी 52, कुल दांतों की संख्या 52 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, जो दांत एक ही बार निकलते हैं उसको कहते हैं क्या, मोनोफ्यूडाइन, मोनोफ्यूडॉन, क्या कहते हैं, मोनोफ्यूडॉन, उसको क्या बोलते हैं, मोनोफ्यूडॉन बोलते हैं। ये दांत एक ही बार निकलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं, क्या दिया है, जो दांत दोबारा निकलता है उसको डाइफ्यूडॉन, क्या, जो दांत दोबारा निकलता है उसको डाइफ्यूडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दांत जो है ना जीवन में दोबारा निकलते हैं उसको हम डाइफ्यूडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम डाइफ्यूडॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है बनावट के आधार पर दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। ये जो हमारे 32 दांत हैं, बनावट के आधार पे इन दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है मेरा इंसीजर, जिसको हिंदी में कृतक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कृतक बोलते हैं। पहला क्या है, पहला है इंसीजर, जो कि हिंदी में हम उसको कृतक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है केनाइन, केनाइन उसको हिंदी में हम रदनक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको हम, हिंदी में हम उसको रदनक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर का हिंदी होता है आंतचवर्णक, यानी अग्रचवर्णक होता है। क्या होता है इसका, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर को हिंदी में हम अग्रचवर्णक बोलते हैं। इसके बाद चौथे में आ जाता है मेरा मोलर, जिसको हम बोलते हैं चवर्णक। तो देखिए हम बात करेंगे अब इंसीजर के बारे में, हम बात करेंगे किसमें, हम इंसीजर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इंसीजर के हम बारे में बात करेंगे। इंसीजर देखिए क्या है, इंसीजर ये जो है ना, इंसीजर क्या करता है, भोजन को काटने का काम करता है। क्या करता है, इंसीजर क्या करता है, भोजन को काटने का काम कौन करता है, इंसीजर करता है। देखिए कोई रोटी वगैरह लेते हैं, उस पर घी लपेट देते हैं या फिर कुछ नमक तेल लपेट के हम काटते हैं, तो कैसे काटते हैं, ऐसे आगे से काटते हैं। तो ये क्या है, ये 4 ये नीचे का है, 4 ऊपर का, ये क्या है, इसको हम इंसीजर, यही क्या है, यही है इंसीजर। तो इंसीजर का काम क्या है, इंसीजर का काम क्या है, भोजन को काटने का काम करता है कौन, इंसीजर करता है। और इंसीजर को हम क्या बोल सकते हैं, इंसीजर को हम नोज टीथ कहते हैं। इंसीजर को क्या कहते हैं, इंसीजर को हम नोज टीथ कहते हैं। इसको हम नोज टीथ क्यों कहते हैं, सोचिए, इसको हम इंसीजर को नोज टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नाक है इसके सिद्ध में है ये इंसीजर, 4 नीचे और 4 ऊपर, क्या इसके सिद्ध में है इंसीजर, इसलिए हम इसको नोज टीथ कहते हैं। इंसीजर की संख्या अगर बोले तो इंसीजर की जो संख्या होती है ना, ये 4 ऊपर का और 4 नीचे का, यानी इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 4 × 2, इंसीजर की संख्या 8। इंसीजर की संख्या कितने होते हैं, इंसीजर की संख्या 8 होते हैं। ठीक है, इंसीजर की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं केनाइन पे। केनाइन देखिए किसको बोलेंगे, केनाइन जो मेरा ई है ना, ई भाग, बड़ा वाला भाग है ना, केनाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, केनाइन हम किसको बोलेंगे, केनाइन हम इसको बड़ा वाला भाग को केनाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, केनाइन। केनाइन की हिंदी क्या है, रदनक होता है। ठीक है, केनाइन का क्या काम है, केनाइन का भी काम है भोजन को काटने का काम करते हैं। केनाइन क्या करते हैं, भोजन को काटने का काम करते हैं। केनाइन भी जो है ना भोजन को काटने का काम करते हैं या फिर भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। क्या समझे, ठीक है, अगर ऐसे कुत्ता वगैरह जानवर वगैरह का देखे होंगे, मामूली मान लीजिए कुत्ता का ही जो इंसीजर होता है ना, सॉरी केनाइन होता है, ये बड़ा होता है। तो क्या करते हैं, कुत्ते सब जो है, डॉग
यानी ये जो कैनाइन है, कोई भी मांस अगर मांसाहारी है जीव तो उसका कैनाइन बड़ा होता है, तो क्या करता है कैनाइन से ही फाड़ने का काम करता है। इंसीजर क्या करता है, इंसीजर काटने का काम करता है, और कैनाइन क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। कैनाइन क्या करता है, कैनाइन कोई मांस वगैरह या फिर कुछ भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे केतारी खाते हैं, इक गन्ना जिसको बोलते हैं, गन्ना इक केतारी, अगर वो खाते हो तो कैसे फाड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फाड़ते हैं, फाड़ते हैं कि नहीं फाड़ते। तो वही क्या, कौन सा, वो किसने काम कर रहा है, फाड़ने का काम कौन कर रहा है, ये जो है लंबा वाला ये कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैनाइन। इसको क्या बोलेंगे, कैनाइन बोलेंगे। कैनाइन को देखिए क्या कहते हैं, कैनाइन को हम इसे कैनाइन को ई तित कहते हैं, यानी आँख के सामने में होता है कैनाइन, इसलिए हम इसको आई तित कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आई तित कहते हैं। कैनाइन को हम आई तित के नाम से जान सकते हैं। बोलेगा कोई अगर एग्जाम में आ जाएगा, आई तित कितने होते हैं, देखिए क्या बोलेगा, बोलेगा आई तित कितने होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ओ समझिएगा, अरे ओ सही बात है सर पढ़ाए थे, आई तिथ्य के बारे में पढ़ाए थे। आई तिथ्य क्या बोले थे सर, आई तिथ्य बोले थे, हाँ आँख के सामने में जो रहता है उसको आई तिथ्य, यानी आई तिथ्य क्या होता है, कैनाइन को बोला जाता है। तो आप झट से नहीं लिख दीजिएगा, एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, आँख के सामने यानी आई के सामने जो रहता है उसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। और आ जाएगा अगर एग्जाम में, नोज तीत कितने होते हैं लिखें, नोज तीत किसे कहते हैं। आप सोचिएगा, अरे नोज तीत क्या होता है, तीत मतलब तो दांत होता है, नोज यानी नाक होता है, नाक में तो दांत होता नहीं है। दिमाग लगाइएगा कि याद करिएगा, कभी विजय सर पढ़ाया करते थे, नोज तीत यानी नाक के नीचे वाले भाग को सीध में उस क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। तो फट से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आई तित कितने होते हैं, आई तित कितने होते हैं, यानी कि कैनाइन कितने होते हैं, क्या ये जो है कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, 1 2 3 4, कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 गुना 2, कैनाइन कितने हो गए, 4 हो गए। 2 नीचे पाए जाते हैं, 2 ऊपर पाए जाते हैं, तो कैनाइन की संख्या कितनी होगी, कैनाइन की संख्या मेरा 4 हो गया, ठीक है। चलिए अब चलेंगे हम प्रीमोलर पे। अब किस पे हम चलेंगे, अब हम चलेंगे प्रीमोलर पे। जो मेरा तीसरा है वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। प्रीमोलर को क्या बोलते हैं, अग्रचवर्णक। ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम कौन करता है, प्रीमोलर करता है। प्रीमोलर हम किसको बोलते हैं, ये जो कैनाइन है, कैनाइन के बाद एक को छोड़कर 2 क्या है, प्रीमोलर है। क्या है, प्रीमोलर है। प्रीमोलर को हम चिकतित बोलते हैं। प्रीमोलर को हम क्या बोलते हैं, प्रीमोलर को हम चिकतित बोलते हैं, क्योंकि ये जो गाल है ना, गाल इसके नीचे पाया जाता है, यानी कि है इसका कैनाइन का छोड़ के प्रीमोलर 2 है। प्रीमोलर कितने हैं, प्रीमोलर की अगर संख्या की हम बात करें तो प्रीमोलर हमारे मुख के अंदर 4 नीचे है, 4 ऊपर है, 8 है। प्रीमोलर की संख्या कितनी है, 8 है। प्रीमोलर की संख्या 8 होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर तो हम समझ गए। अब हम बात करेंगे मोलर पे, जो कि मेरा चौथा आ जाता है। मोलर यानी चवर्णक। मोलर यानी चवर्णक, ये भी क्या करता है, भोजन को
चबाने का काम मोलर क्या करता है, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। मोलर क्या करता है, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। तो हम मोलर को क्या बोलेंगे, मोलर भी क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, मोलर जो है ना, मोलर इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं मोलर को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मोलर यहाँ पढ़ते हैं। मोलर भी क्या करता है, मोलर भी भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है, मोलर भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड मोलर बच्चे में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, थर्ड मोलर बच्चे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसको हम विजडम टीथ भी कहते हैं। इस तो चलिए हम बता रहे थे मोलर पे। मोलर यानी मोलर का होता है क्या, चबाना का होता है। ये भी क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। मोलर क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्ड मोलर। क्या होता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर, हमारे मुंह में मोलर की संख्या होती है 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर होते हैं। मोलर की संख्या 12 होते हैं। जो 12 में जो थर्ड मोलर है, यानी सॉरी, ये जो नीचे है, एक साइड में 3 मोलर होते हैं। एक साइड में कितने मोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। जो 3 मोलर होते हैं उसमें से थर्ड वाला मोलर यानी तीसरा वाला दांत बच्चे में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है बट अभी नहीं, बच्चे में नहीं पाया जाता है, उससे बड़ा होने के बाद, एडल्ट होने के बाद पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, विजडम टीथ भी कहते हैं। इस जो सबसे लास्ट में जो होता है ना, सबसे लास्ट वाला जो मोलर होता है उसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि दांत भी बोलते हैं, बुद्धि का दांत या भी अक्ल चौवा। अक्ल चौवा उसको क्या बोलते हैं, अक्ल दांत, सॉरी अक्ल, उसको हम अक्ल दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम अक्ल दांत भी बोलते हैं, उसको अक्ल दांत भी बोल सकते हैं। तो चलिए ये समझ गए हैं दोस्तों। इसके बाद हम बताएंगे कुछ फार्मूला वगैरह बताएंगे। क्या बताएंगे, कुछ फार्मूला वगैरह बताएंगे, यानी कि दांत के फार्मूला बताएंगे। देखिए बता रहे हैं, ये दांत का हम फिगर बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केनाइन।
इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर। ये जो होता है थर्ड मोलर, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर। ये जो कैनाइन है, कैनाइन के बाद एक को छोड़कर ये दोनों क्या है, इसको हम प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है टिथ फार्मूला, यानी कि आई इंसीजर, इसके बाद सी कैनाइन, इसके बाद पी प्रीमोलर, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एम मोलर बटे आई सी पी एम, ठीक है। तो इसको हम कैसे जानेंगे, देखिए इसका क्या होगा, आई कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसका क्या है, इसके बाद है कैनाइन, कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन की संख्या 4। इसके बाद क्या है, इसके बाद है प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसके बाद क्या है मोलर, मोलर की संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। नीचे भी वही हो जाएगा 8 4 8 12। अब क्या है, बच्चों में बात किए थे दांतों के ऊपर, यानी तीत के ऊपर बात किए थे। तो इसमें हम बताए थे ये क्या है, ये हमारे जो है इंसीजर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं कैनाइन। इसके बाद क्या है, इसके बाद है मोलर, नहीं सॉरी, इसके बाद क्या है प्रीमोलर है। इसके बाद क्या है मोलर है। मोलर क्या काम करता है, चबाने का काम करता है। जो थर्ड मोलर होता है ना, वो बच्चे में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और प्रीमोलर क्या करता है, ये भी चबाने का काम करता है। और क्या है कैनाइन है, कैनाइन क्या करता है, काटने का काम करता है। कैनाइन क्या करता है, दांत, कैनाइन क्या करता है, कोई भी चीज़ को काटने का काम करता है। और इंसीजर क्या करता है, इंसीजर का भी काम है, काटने का काम है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे आई के ऊपर, यानी कि आँख के ऊपर हम बात करेंगे। तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।